हेलो दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो विषय है वो भारत और डेनमार्क के बीच हुए समझौते के ऊपर है, उनके बीच हुए वार्ते के ऊपर है। नरेंद्र मोदी भारत के और डेनिश प्रधानमंत्री के बीच आप देख सकते हैं कि एक चहलकदमी हुई है उनके लॉन में। एक जो सरकारी आवास उनको मिला हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों के बारे में क्या कहा है, वहाँ के लोगों से क्या कहा है। आइए देखते हैं कि डेनमार्क के लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी अपनी मांग। बोले 5 गैर भारतीयों को कराए इंडिया का दौरा। भाषा कोई भी हो लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही हैं। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, हमारा टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का जो भारतीय तरीका है वह नहीं बदलता है। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डेनमार्क की यात्रा के दौरान कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बदलते भारत की तस्वीर को रखा। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ ही कोरोना काल में भारत की उपलब्धियों को डेनमार्क में रह रहे भारतीयों के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क में भारत के श्वेत क्रांति में हमारे साथ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क भारत के श्वेत क्रांति में हमारे साथ था, अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में मजबूत साझेदार बन रहा है। हमारे बीच विद्युत गतिशीलता, ग्रीन हाइड्रोजन, सतत शहरीकरण, ग्रीन शिपिंग, विज्ञान, तकनीकी नवाचार में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें लाइफ पर फोकस करना है। जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है कि लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट, इसे प्रमोट करने का समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि हमें खपत उन्मुख दृष्टिकोण से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यूज़ एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नेगेटिव है। मुझे विश्वास है कि भारत और डेनमार्क साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूज़र जुड़ रहा है वो भारत के गाँव से है। इसने भारत के गांव और गरीब को तो सशक्त किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। ये नए भारत की रियल स्टोरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 75 महीने पहले हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में हमारी गिनती कहीं नहीं होती है। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास स्किल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। इसलिए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी से निवेश करना पूरी दुनिया के हित में है। आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वह करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत जब बढ़ती है तो दुनिया की ताकत बढ़ती है। मैं फिर से एक बार ये बोलना चाहूँगा कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की ताकत बढ़ती है। मोदी ने कहा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। अनेक देशों को दवाइयाँ भेजी है ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह सकें और दुनिया की मदद करते रहें। भारतीयता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी से समृद्ध होती है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। मोदी ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए वह अपनी कर्म भूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। उन्होंने कहा अनेक बार जब मेरी दुनिया के नेताओं से मुलाकात होती है तो वे अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे गर्व से बताते हैं। मोदी ने कहा कि समग्रता और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हजारों वर्षों के कालखंड ने इन मूल्यों को हमारे भीतर विकसित किया है। भारतीयों के लिए यह दिल में प्यार और सम्मान किसी और के दिल में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन का यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही दिलचस्प और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत सारी बातें जो नेचर से रिलेटेड होंगी, एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, मैं अपने वीडियो में डालता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी उसको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सम्मान दें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।